गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को कई छूट दी है। प्रदेश में अब रात 8 बजे के बाद भी बाजार खोल सकेंगे। रावण दहन, रामलीला मंचन और दुर्गा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है। आयोजन से पहले लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन को व्यवस्थाओं और लोगों की जानकारी देनी होगी। निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी। आयोजकों को धार्मिक कार्यक्रमों की करानी होगी वीडियोग्राफी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद 48 घंटों में प्रशासन को सौंपना होगा वीडियो। झांकी स्थलों पर मेले लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, त्योहार भी आ रहे हैं और नई गाइडलाइन, क्या कुछ इस गाइडलाइन में कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जो दुर्गा उत्सव है वो सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी कि कुछ रियायत दी जाए। अब गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए उनमें साफ तौर पर जो बाजार खुलने को लेकर जो एक समय सीमा थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ साथ देखिए जो झांकियाँ हैं, हालांकि जहाँ पर झांकियाँ लगेंगी वहाँ पर मेला नहीं लगाए जाएंगे और उसकी परमिशन नहीं रहेगी। हालांकि जो झांकी है, रामलीला है और इसके अलावा रावण दहन है, ये यदि आयोजन करना है तो इसकी अनुमति आयोजकों को पहले लेनी होगी प्रशासन से और इसके बाद इनका आयोजन कर सकेंगे। हालांकि देखिए इन सब के बीच में जो जो कार्यक्रम आयोजन रहेगा, जैसे रामलीला या फिर जो वो मौजूदगी है, उनकी पूरी परमिशन प्रशासन से लेनी होगी। कितने लोग मौजूद रहेंगे, क्या क्या रहेगा, पूरी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी प्रशासन को देनी होगी। यदि उस वीडियोग्राफी में कहीं कोई जो परमिशन ली गई है उसके अकॉर्डिंग यदि उसका पालन नहीं किया जाता, अवहेलना होती है, तो कार्रवाई होगी। मतलब साफ है। देखिए पहले मांग उठी थी कि जो किसी भी तरीके से दुर्गा जो उत्सव है उसमें खलल ना पड़े, लोग दुर्गा पूजन आसानी से कर सकें। कई तरह की रियायत चाहिए गई थी। हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे थे और अब गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। मतलब साफ है, जो झांकियों की स्थापना को लेकर, बिल्कुल, यानी कि प्रमोद अब पूरे कार्यक्रम को लेकर छूट भी दी गई है और नियम भी ये बनाए गए हैं कि वीडियोग्राफी हो और उन वीडियो को कार्यक्रम समाप्ति के बाद सौंपा जाए। यानी कि प्रमोद, ये भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी आयोजकों की कि यदि उन्होंने जो आयोजन किया है वो तय पैरामीटर के अंदर ही हो, नहीं तो बाद में फिर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए गए हैं। देखिए परमिशन दी जा रही है आयोजन करने की, चाहे तो रामलीला हो, झांकी की स्थापना हो या फिर रावण दहन जो होता है उसको लेकर। लेकिन साफ तौर पर ये गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण चल रहा है और कोरोना संक्रमण के बीच में जो कोविड गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि आयोजन के 48 घंटे बाद वीडियोग्राफी प्रशासन ने मांगी है, आयोजकों को देनी होगी और उस वीडियोग्राफी में देखा जाएगा कि कहाँ किस नियम का पालन नहीं किया गया। क्योंकि देखिए संक्रमण बरप रहा है, कोरोना का कहर बरप रहा है। ऐसे में अब देखिए दुर्गा उत्सव को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि दुर्गा उत्सव में किसी भी तरीके से खलल नहीं पड़ना चाहिए। जो रियायत चाहिए गई थी वो तो मिल गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच में नियमों का पालन भी होता रहे, लोगों की बिल्कुल पालन भी होना चाहिए। और प्रमोद, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है तो नियम जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन होना अनिवार्य। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।